अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है डैम्प्ड ऑसिलेशन, जो कि आपके चैप्टर नंबर 14 का नेक्स्ट टॉपिक है 14.8, जिसको हम लोगों ने क्या करना है, स्टडी करना है। सबसे पहले हम समझते हैं डैम्पिंग हमारे पास क्या होता है। डैम्पिंग का मतलब होता है रिड्यूस द वाइब्रेशन, मतलब कि वाइब्रेशन को कम करना, ऑसिलेशंस को कम करना। इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर हम लोग जो है वो बात ऑसिलेशंस की ही करके आए हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी मेन पोजीशन के आगे और पीछे क्या करे, मोशन को परफॉर्म करे, तो उसको आप लोग क्या कहते हैं, ऑसिलेशंस का नाम दे देते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, देन आप लोगों को डैम्प और अनडैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में बताते हैं। वो हमें कहता है द ऑसिलेशन विद डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड इन द प्रेजेंस ऑफ वेरियस रेजिस्टिव फोर्स, के हमारे पास ऑसिलेशन क्या हो जाए, कम हो जाए, किसकी वजह से, रेजिस्टिव फोर्स की वजह से, और कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन। उसको आप लोग क्या कहते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन का नाम देते हैं। और ये जो रेजिस्टिव फोर्स होती है उसको आप लोग क्या कहते हैं, डैम्पिंग फोर्स का नाम दे देते हैं यहाँ पर। ओके हो गया। तो अभी आप लोगों को बताते हैं कि ये जो डेफिनेशन है वो आपको क्या एक्सप्लेन करती है। हमने ना यहाँ पर एक स्पीड टाइम ग्राफ बनाया हुआ है, स्पीड और टाइम और डिस्प्लेसमेंट का जो है वो ग्राफ बनाया हुआ है। अब देखिए, आप जब किसी भी एक व्हीकल के अंदर जो है वो क्या कर रहे होते हैं, सफर कर रहे होते हैं। सपोज कि आपके सामने एक स्पीड ब्रेकर आ जाता है, क्या जाता है, स्पीड ब्रेकर, और आपको पता नहीं चलता, हम तेजी से जो है स्पीड ब्रेकर के ऊपर से गुजरते हैं, तो हम लोग क्या चीज ऑब्जर्व करते हैं कि आपकी जो व्हीकल है वो क्या कर रही है, अप एंड डाउन मूव कर रही है, ठीक है, वाइब्रेशन क्रिएट कर रही है। तो जब आपकी बॉडी क्या कर रही है, वाइब्रेशन को क्रिएट कर रही है, तो कुछ फासले के बाद जाकर आपकी जो वाइब्रेशन है या ऑसिलेशन है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। किसकी वजह से, रेजिस्टिव फोर्स की वजह से। अब वो जो रेजिस्टिव फोर्स है वो हमारे पास एयर भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के आगे से, ऑब्जेक्ट को जो है वो सामने से किसी का सामना होता है, एयर फ्रिक्शन का सामना होता है। तो हमारे पास जब ऑब्जेक्ट क्या करता है, फ्रिक्शन का सामना करता है, तो हमारे पास डैम्पिंग की वजह से जो एनर्जी क्रिएट हुई है, वो एनर्जी जो है वो हमारे पास क्या हो जाती है, वेस्ट आउट हो जाती है। टोटल एनर्जी वेस्ट हो जाती है, तो आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में क्या करता है, मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो हम लोग देखते हैं टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ को। वाई एक्सिस के ऊपर हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट लिया हुआ है, एक्स एक्सिस के ऊपर हम लोगों ने टाइम लिया हुआ है। ओके, आपकी गाड़ी आई और गाड़ी किसी भी स्पीड ब्रेकर के ऊपर से गुजरी। जब वो स्पीड ब्रेकर के ऊपर से गुजरी तो उसने क्या की, वाइब्रेशन क्रिएट की, ऑसिलेशन क्रिएट की। तो आप देखते हैं कि फर्स्ट जो ऑसिलेशन है वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम है, मतलब कि बहुत तेज जो है आपको झटका क्या होता है, फील होता है। देन हम लोग इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे जैसे गाड़ी आगे की तरफ मूव कर रही है, ये ऑसिलेशन हमारे पास क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द टाइम हमारे पास यहाँ पर आकर ऑसिलेशन क्या हो गई है, खत्म हो गई है, ठीक है। और आपकी गाड़ी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करना स्टार्ट करके, इस चीज को आप लोग जो है ना टेक्निकल केस का नाम देते हैं। इसको आप लोग कहते हैं डैम्पिंग। क्या कहते हैं, डैम्पिंग। के ऐसा सिस्टम जिसके अंदर अपन जो सिस्टम है वो किसी भी रेजिस्टिव फोर्स के अगेंस्ट अपनी सारी एनर्जी को क्या कर दे, वेस्ट कर दे, उसको आप लोग क्या कहेंगे, डैम्प्ड ऑसिलेशन का नाम दे देना। ओके हो गया। तो ये हमारे पास है डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प ऑसिलेशन। लेकिन अगर मेरे पास क्या हो, कि हम एक आइडियल केस ले लें। आइडियल केस का मतलब होता है बच्चों ऐसा सिस्टम जिसके अंदर एनर्जी वेस्ट नहीं होती, ठीक है, एनर्जी आपके पास जाया नहीं हो रही, उसको आप लोग कहते हैं आइडियल केस। तो ये हमारे पास एक आइडियल केस है। ओके, इसी को आप लोग जो है वो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन का नाम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, यहाँ भी मैक्सिमम, और ये हमारे पास क्या है, मीन पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये आपके पास क्या है, टाइम। यहाँ पर देखिए मेरे पास एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम ही आ रहा है, एम्पलीट्यूड जो है वो हमारे पास डिक्रीज नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एनर्जी तो डेसिपेट नहीं हो रही, ठीक हो गया। एक तो हमारे पास क्या हो रहा है, एनर्जी कांस्टेंट, दूसरा हमारे पास फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, उसके बाद आपका जो डिस्प्लेसमेंट है जो कि है ए नोड, वो भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। ये तीनों फैक्टर जो है वो क्या आ रहे हैं, कांस्टेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास डेसिपेशन हो ही नहीं रही, एनर्जी वेस्ट ही नहीं हो रही। तो ऐसा केस जहां पर हमारे पास एनर्जी वेस्ट ना हो उसको आप लोग क्या कहते हैं, अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस का नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास होता है डैम्प्ड ऑसिलेशन। उसके बाद आपकी बुक के अंदर ना एक एग्जांपल मेंशन है जो कि शॉक ऑब्जर्वर की है, ठीक है। अब शॉक ऑब्जर्वर आपने देखा होगा कि आपकी जो व्हीकल्स वगैरह होती हैं उनके टायरों के साथ ना शॉक वगैरह लगे हुए होते हैं। ओके, जब आपको क्या लगता है, जर्क लगता है, मतलब किसी भी स्पीड ब्रेकर के ऊपर से आप गुजरते हैं तो ऑसिलेशन क्रिएट होती हैं, तो आपका जो शॉक है वो क्या करता है, अप एंड डाउन मूव करता है, और अप एंड डाउन मूव करते हुए जो एनर्जी क्रिएट हुई है उस एनर्जी को क्या करता है, हमारे पास डेसिपेट करता है, जाया कर देता है, किस चीज के अगेंस्ट, एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट। तो हमारे पास जो वाइब्रेशन है वो क्या हो जाती है,
कम हो जाती है। ठीक है, अगर आपके पास गाड़ी जो है वो बहुत ही ज्यादा एक सस्ती हो, मतलब कि मेहरानी गाड़ी हो जाए हमारे पास, ठीक है, तो उसके अंदर जो शॉक ऑब्जर्वर है वो जरा लो क्वालिटी की होती है, तो वाइब्रेशन उसमें जो है वो बहुत जल्दी खत्म नहीं होती है हमारे पास, मतलब काफी देर के बाद वाइब्रेशन जो है वो खत्म होती है। उसके बाद अगर आप देखें कि आप एक बहुत ही अच्छी व्हीकल ले लें, ठीक है, जो कि बहुत ही महंगी हो हमारे पास, ठीक हो गया, तो उसमें हम देखते हैं कि जैसे ही आपके पास से गाड़ी जो है वो स्पीड ब्रेकर के ऊपर से गुजरी है, तो 1 या 2 सेकंड के अंदर आपके पास ऑसिलेशंस क्या हो गई हैं, खत्म हो गई है, क्योंकि वहां पर जो शॉक ऑब्जर्वर है वो हमारे पास क्या है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का यूज हुआ है। समटाइम हमारे पास शॉक ऑब्जर्वर के अंदर जो है वो स्प्रिंग लगे हुए होते हैं, समटाइम हमारे पास जो है वो शॉक ऑयल होता है, ठीक है, जो कि रेजिस्टिव फोर्स के तौर पे क्या करता है, काम करता है। और ये जो शॉक ऑयल होता है ना, ये हमारे पास ज्यादातर बाइक्स के अंदर यूज किया जाता है। और स्प्रिंग वगैरह जो होते हैं ये आपकी गाड़ियों के अंदर डैम्पिंग को जो है वो कम करने के लिए यूज किए जाते हैं। आई होप सो आप लोगों को डैम्प ऑसिलेशन जो है वो समझ आया होगा। मजीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं।